सब इनको पागल ही कहते थे, सब इनको पागल ही कहते थे। ये ऐसा हुआ है, बांस के बोरिंग से पानी निकलेगा। जब आविष्कार पूरा हो गया था तब तो समूचा मधेपुरा जिला में मत पूछिए। डीएम सब आए, गाड़ी लेकर चले गए वहाँ पर खेत पर। खुशी का कोई बात नहीं, नारा लगता था, फला श्री राम प्रसाद चौधरी की जय, श्री राम चौधरी की जय, वहाँ से बोरिंग के आविष्कारक की जय, ऐसे ही हल्ला हो रहा था। रहता तो सोचे नहीं थे जी, कैसे कैसे क्या करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। तो हमको पूछे थे ये ठीक होगा, हम कहे हाँ ठीक होगा। नमस्कार, मधेपुरा संचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनदीप कुमार। कोसी के एकलौता पद्मश्री से सम्मानित राम प्रसाद चौधरी, जिन्होंने बांस बोरिंग का आविष्कार कर पूरे कोसी और सीमांचल की तकदीर बदल कर रख दी थी। अभी हमारे साथ उनके धर्मपत्नी जगधात्री देवी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जिस समय बांस बोरिंग की आविष्कार की गई थी आपके पति के द्वारा, तो क्या उस समय का जो माहौल था कैसा था? सब इनको पागल ही कहते थे, सब इनको पागल ही कहते थे। ये ऐसा हुआ है, बांस के बोरिंग से पानी निकलेगा। अच्छा, तो जब आविष्कार पूरा हो गया था तब तो समूचा मधेपुरा जिला में मत पूछिए। डीएम सब आए, गाड़ी लेकर चले गए वहाँ पर खेत पर, रतनबाद में खेत पर, वहाँ का फोटो होगा कहीं पर। यानी जब तक आविष्कार नहीं किया गया था तब तक लोग पागल कहते थे। हाँ ये पागल है, पागल है, हाँ ऐसे कहते थे, समझे। उसके बाद कब ऐसा हुआ कि जब पूरी तरह से सफल हो गया आविष्कार, हाँ तो उसके बाद लोग का जो खुशी था, किस तरह से लोग सपोर्ट करते थे? बहुत खुशी, बहुत खुश। गरीब आदमी तो बहुत खुश, धनी वाला तो पैसा दे करके उस समय 3,500 में बोरिंग होता था। 60-70 में जो होने लगा बोरिंग, 60-70 रुपया में बांस बोरिंग तैयार है। 60-70 रुपया में ही उस समय बांस बोरिंग तैयार हो जाता। उसमें 3,500 में सरकारी बोरिंग, कहीं कहीं पर शायद उसमें बिजली लगे, कुछ लगे, बहुत परेशानी। बांस बोरिंग का आविष्कार हो गया, गरीबों को, कोसी सीमांचल में गरीबों को जो है उसकी तकदीर बदल गई। लेकिन जब पद्मश्री के लिए उन्हें बुलावा आया और उस समय उनका भाव कैसा था, कैसा महसूस कर रहे? कुछ समूचा इलाका में, विशेषकर इस गाँव में खुशी का कोई बात नहीं, नारा लगता था, फला श्री राम प्रसाद चौधरी की जय, श्री राम चौधरी की जय, वहाँ से बोरिंग के आविष्कारक की जय, ऐसे ही हल्ला हो रहा था। जब हो गया तब मत पूछिए इस बारे में। तो कई बार बहुत जैसे कि हमने जो जानकारी इकट्ठा की उसके अनुसार एक बार जब असफलता जब हाथ लगती थी तो लोग ऐसा कहते थे कि नहीं हो पाएगा इनसे, आप खुद की हैं, खुद कीजिए। ये जो कह रहे थे ना, तो पहले तो लोग पागल पार कर रहे थे, और जब इसमें लग गए, समझे, बाँस उन करने लगे ना, 50 फीट ऊपर वहाँ पर बाँस को जोड़ा गया, ये उस पर लटक करके, समझे, वहाँ पर जाकर ज्वाइंट की। उमा मिस्त्री था, वो भी था, सबको मुश्किल लगा कि गिर पड़ेगा, मर जाएगा, मगर भोला बाबा की कृपा। तो वहाँ से यहाँ हमारा धीरे तो छे से काँप रहा था, संजोग वो गिरेंगे चौपट हो जाएंगे, मगर कृपा परमात्मा की। रहता तो सोचे नहीं थे जी, कैसे कैसे क्या करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। तो हमको पूछे थे ये ठीक होगा, हम कहे हाँ ठीक होगा। किसी बात में जब जानते थे, हम भी उस समय में 51 में पूर्णिया जिला स्कूल में 1 स्थान किए थे। हम जानते थे, किसी बात में पूछे थे तो हाँ ठीक है होगा, हाँ ठीक है। खाली हम ही तो सपोर्टर थे इनका, यानी कोई सपोर्ट नहीं करता? नहीं, जब हो गया ना तो मत पूछिए। ये हमारे जो है ना परिवार, हमारे देवर जो है, बड़ी खुशी, सबको खुशी सिंगेश्वर में। अच्छा, हाँ खेत में सुनिए, पैसा उसमें ज़मीन वाले थे ना, ये तो ज़मीन तो थी, अनाज तो था, अनाज का कीमत नहीं था। 2 रुपये 5 रुपया क्विंटल तो उसमें नहीं था, 2 रुपया मन धान। खेत में गेहूँ बूंद दिए, समझे, अब पानी चाहिए तो बोरिंग का इंतजाम है ना, ये बूंद दिए वैसे, अब पानी का इंतजाम है ना, अब क्या करें रात भर नहीं बोले, सोचे हैं कहने खेत में जो गेहूँ बुने हैं 2-3 बीघा में, वो तो खत्म हो जाएगा, खर्च खत्म हो जाएगा कितना दिए। उसमें खाद का भी परेशान नहीं थी, खाद की परेशान नहीं। तो ऐसे कहते हैं कुछ कीजिए, तो रिंग बनाएंगे, लोहा का रिंग बनाएंगे, उसमें छेद करेंगे, तब बाँस के 1-1 फुट देंगे, तब उसमें हमको इसमें खर्चा तो बहुत पड़ेगा। तो नारियल डोरी नहीं पड़ेगा, 1.25 रुपया 1.5 रुपया किलो नारियल डोरी से ले जाएगा। उसके बाद
जहाँ पर पाइप निकलता पानी वहाँ पर नाले डोरी का पाइप घुसेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे, ऐसे करेंगे, सब कुछ कर रहे थे। हम भी समझते थे ठीक कर रहे हैं, ठीक। हम ही तो उनका साथी थे कि हाँ ठीक करें, कीजिए। और अब जो है सरकारी स्तर से क्या कुछ सुविधा मिली है या नहीं? नहीं बाबा, ये नहीं मिलेगा। सरकारी सुविधा कोई भी नहीं मिली। कहा हमारा लड़का सब कुछ कीजिए, तो ये जो धन जमींदार आदमी क्या बेटा नशा में थे, नहीं हम कर दिए, किसका काम कर दिए, गांव का काम कर दिए। हम पैसा लेने वाले सरकार से नहीं हैं। इनका बोरिंग तो वहाँ भी गया है जी, पटना में गया है, बोरिंग बना करके नमूना के लिए। उस समय में पटना गया था, कृषि उत्पादन क्षेत्र है, वहाँ पर गया था। 70 की बात कर रहे हैं, आज कितना हुआ, 50-60 51 साल हो गया। यानी जो है लेकिन जिस समय पूरी तरह से सफलतापूर्वक ये संपन्न हो गया था, आविष्कार कर दिया गया था, तो लोगों में हर्ष का माहौल था काफ़ी। बहुत हर्ष। अरे मधेपुरा से डीएम साहब डेडी वहाँ से सबके सब तांता लगा रहा था। बाहर से भी कोई आया, अमेरिकन आया, फोटो लेकर गया यहाँ से। अच्छा, विदेशी लोग भी यहाँ पर आया करते? हाँ। इनका 75 में फिल्म भी बना है इनका। अच्छा, फिल्म भी बना है? हाँ, मेला में हम लोग देखे थे ना। अच्छा, पहले जिस समय आविष्कार हुआ था उस समय तो बहुत सारे लोग आते होंगे, अब कहीं के लिए सब अब कहीं के लिए आएगा। जब तक गार्जियन थे ना, तो कोई बाहर से आए तो इनको बुला कर ले गए। जैसे सहरसा मतस्यगंधा में हुआ, मीटिंग हुआ, तो इनको ले गए आदर से, होटल में रखे, खूब बढ़िया आदर से ले गए। जब तक रही तब तक समझ हुआ, अब तो चले गए तो मतलब देखने मिलने कोई नहीं आते अब कहा जाएगा। जब तक थे ना तब तो बराबर आते जाते थे कोई न कोई। सब बार मेला में इनको सम्मान के लिए बुलाया जाता था, हम भी जाते थे, पुरस्कार मिलता था इनको साल ठंडा में ओढ़ने के लिए। 5-6 साल मिला इनको टूस। उस समय एजेड थे ना। अब एक लौते आप सपोर्टर थे। सुनिए तो बात करते हैं, आए न बाहर से मोटर से, जो कौन ना नाम तो भूल गए भाई, यहाँ से बहुत बड़ा आदमी आए। वो कहे क्या आप तो सपोर्ट किए, तो अपना नाम क्यों नहीं दिए? हम कहे देखिए उस समय की बात 72 की बात कर रहे हैं, देखिए 75-76 की बात करें। हम कहे देखिए हिंदू संस्कृति में मर्द आगे रहता है, मर्द आगे सम्मानित होना चाहिए, इसलिए इन्हीं का नाम रहा। वो बेचारा बहुत खुश हुए कि चाची अब तो बहुत संस्कार वाली बात बोल रहे हैं कि हिंदू संस्कृति में हम लोग ने पहले मर्दे का स्थान, और वो तो भीतर रहने वाली थी। अब हम लोग बाहर निकलते हैं, पर्दा लेकर तब जाते थे ऐसे करके, समझे? हाँ, इसकी मत पूछे ये में हम तो सचरी बनाए हैं, तो पर्दा लेकर ऐसी पर्दा पड़ती, गेट पर नहीं झाँकती थी। जमीन काफ़ी, इन लोगों को बाबूजी को 4 से बीघा जमीन, 6 महीना चलवा 2-3 रात तक बाहर से कोई आवे, खुशी का अंत नहीं है, मत पूछिए। एक आदमी हमेशा कोई रहे नाश्ता जलपान बनाने के लिए आ गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी सीमांचल में बांस बोरिंग का आविष्कार कर पद्मश्री राम प्रसाद चौधरी तकदीर बदल दिए थे कोसी और सीमांचल का। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उस समय के बाद जो है लोग यहाँ पर 6 महीना साल भर के बाद लगातार आते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, और जब तक वो थे तब तक भी लोग आते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे। लेकिन जिस समय आविष्कार पूरी तरह से सफल हुआ था, उस समय लोगों में खुशी का माहौल था। लोग वहाँ पर जिस समय आविष्कार किया गया था, जिस बोरिंग से पानी निकल रहा था, उस बोरिंग के पानी में उछल रहे थे, कूद रहे थे, यानी हर्ष जाहिर कर रहे थे। और कोसी का जो ये लाल रामप्रसाद चौधरी, पद्मश्री रामप्रसाद चौधरी जिस तरह से अब गुमनाम होते दिख रहा है धीरे धीरे, लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे कोसी क्षेत्र में एक लौते पद्मश्री से सम्मानित है रामप्रसाद जी। इनको लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे भूल रहे हैं। हमें आगे आना चाहिए इन योद्धाओं के लिए। ये योद्धा ही हैं गरीबों के लिए, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो गिनने लायक नहीं है, और मतलब उसका कोई गणना हम नहीं कर सकते हैं। अब कोसी के एकमात्र पद्मश्री से सम्मानित रामप्रसाद चौधरी जो अब धीरे धीरे गुमनाम हो रहा है। आप भी आगे आइए और
इसके जो आगे हमारी फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे आने वाले हैं, उसको भी हमें बताना है कि हमारे कोसी के इकलौते सबसे प्रथम रामप्रसाद चौधरी जी को पद्मश्री मिला था। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।